श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 28 मई अधिक मास की गुरु प्रदोष। प्रदोष का व्रत कैसे करें, प्रदोष का व्रत कब से शुरू करें और प्रदोष का व्रत किस प्रकार से करना है ताकि आपकी कामना पूर्ण हो। तो अभी चल रहा है अधिक मास में भी शुक्ल पक्ष का महीना है और इस शुक्ल पक्ष के महीने में गुरु प्रदोष आई है। अब इस गुरु प्रदोष के दिन आपको आपकी कोई भी कामना हो, कैसी भी कामना हो, उसकी पूर्ति के लिए इस प्रदोष व्रत को करना चाहिए। कब से कर सकते हैं ये प्रदोष व्रत? तो शुक्ल पक्ष जब अमावस्या आती है और अमावस्या के बाद जो 15 दिन आते हैं, जो पक्ष आता है वो शुक्ल पक्ष यानी कि उजाला पखवाड़ा कहलाता है। अब इस उजाले पखवाड़े में आपको ये उपाय करना है, शुक्ल पक्ष में उपाय करना है यानी कि प्रदोष व्रत करना है। अब इस शुक्ल पक्ष में आपको प्रदोष व्रत धारण करना है। अब प्रदोष का व्रत आप जब शुक्ल पक्ष से धारण करोगे तो सबसे पहले आपको सुबह सुबह भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। प्रदोष के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर को एक कलश जल जरूर समर्पित करें। सुबह एक कलश जल ही समर्पित करें और इसके बाद प्रदोष के दिन प्रदोष काल में प्रदोष व्रत की पूजा करें। दिन भर आपको कुछ नहीं खाना क्योंकि उस दिन आपका व्रत रहेगा। अब आपको क्या करना है, यदि आप एक टाइम फलाहार करना चाहें तो कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको, जब आपने जल समर्पित कर दिया, शाम के समय आपको पूजा की थाली लगानी है। प्रदोष काल में, प्रदोष काल कौन सा होता है? जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य अस्त होने का जो समय है उस समय से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद का समय, ये 2 घंटे का समय है जब प्रदोष काल कहलाता है। इसी प्रदोष काल में जाकर आपको शिव जी की पूजन अर्चना करनी है। तो जो थाली है उसमें आपको जल रख लेना है, अभिषेक के लिए दूध रख लेना है, पंचामृत रखना चाहे तो वो रख सकते हैं, बेलपत्र रख लीजिए, पुष्प रख लीजिए, माला समर्पित करना चाहते हैं वो रख लीजिए। इसके साथ ही काली मिर्च, काले तिल के दाने, एक पान का पत्ता जिस पे आपको एक मूली का धागा, एक लौंग, एक इलायची का दाना, साथ में दक्षिणा स्वरूप कुछ रुपए और उसके साथ ही आपको रखने हैं दक्षिणा स्वरूप कुछ रुपए और एक मिठाई का पीस और एक प्रसाद स्वरूप प्रसाद आपको थाली के अंदर भी रखना है। अब क्या करना है, आपको भगवान शंकर की पूजन अर्चना करनी है। दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है प्रदोष काल में जाकर, और जब आप प्रदोष का व्रत करोगे तो संकल्प धारण करना। संकल्प से लिया गया प्रदोष का व्रत आपने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को पूर्ण करता है। तो आपको करना कैसे ये व्रत? सबसे पहले तो आपको जब आप संकल्प धारण करना है, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूजा की थाली रखकर अपने एक हाथ में थोड़े से अक्षत ले लीजिए, थोड़ा सा जल डाल लीजिए, दक्षिणा स्वरूप 1 रुपया 2 रुपये रख लीजिए और थोड़े से पुष्प रख लीजिए। अब शिव जी के सामने आपको संकल्प धारण करना है कि हे भोलेनाथ, आज से मैं प्रदोष का व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी ये कामना है, मेरी इस कामना को इतने प्रदोष व्रत में पूर्ण कर देना। फिर वो 26 प्रदोष हो सकते हैं व्रत, 11 प्रदोष व्रत हो सकते हैं। आप जितने प्रदोष व्रत का नियम लेना चाहे उस समय नियम ले सकते हैं और संकल्प लेकर वो सभी वस्तुएं शिव जी के शिवलिंग के पास में छोड़ दीजिए। अब भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए जैसे आप पूजा करते हैं। अभिषेक करने के बाद में सबसे पहले भगवान शंकर को जनेऊ धारण कराइए। जनेऊ धारण कराने के बाद में भगवान शंकर के शिवलिंग पे चंदन लगाइए। अब आप पूछेंगे कि इस प्रदोष व्रत में भगवान के शिव परिवार की पूजा करें, पूरे शिव परिवार की पूजा करें या फिर केवल शिव जी की? तो देखो, प्रदोष व्रत रिलेटेड है भगवान शंकर से, पर आप सभी जानते हैं कि शिवलिंग में सीधे हाथ पर गणेश जी, उल्टे हाथ पर कार्तिकेय जी, ये भगवान शंकर की 6वें नंबर की बेटी माता पार्वती का ये स्थान और शिवलिंग तो सब इसी में है, पूरा परिवार इसमें है। तो हम जब चंदन लगाना प्रारंभ करेंगे तो भगवान शंकर के शिवलिंग में गणेश जी वाला जो स्थान है वहाँ पर लगाना प्रारंभ करेंगे। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती और ऊपर जो कलश रहता है जिसमें से बूंद बूंद जल गिरता है, एक बिंदी चंदन की वहाँ भी लगा दो। भगवान शंकर के शिवलिंग पे त्रिपुंड बनाओ। त्रिपुंड बनाने के बाद में अक्षत समर्पित करो। इसके बाद में बेलपत्र समर्पित करो। आपके पास में धतूरा है तो धतूरा भी समर्पित कर सकते हो। बेलपत्र समर्पित करो, धतूरा समर्पित करो, जो भी आप अभिषेक या सामग्री समर्पित करने के लिए लेकर आए हैं वो सामग्री समर्पित करें। इसके बाद में समर्पित करने के बाद में आपको भगवान शंकर के सम्मुख में
जो प्रसाद है उस प्रसाद को रखना है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ इस प्रसाद को स्वीकार करो। और उसके बाद में जो आप दीपक लेकर आए हैं उस दीपक को प्रज्वलित करना है और शिव जी की आरती करनी है। पर उससे पहले एक कार्य करना है, जो एक पान का पत्ता हम लेकर आए थे उस पे हमने जो सामग्री रख रही थी, इलायची, लौंग, मूली का धागा, कुछ दक्षिणा स्वरूप रूप है, वो आपको भगवान शंकर के जो चरण वाला स्थान है यहाँ पर रख देना है। फिर भगवान शंकर की आरती करनी है। आरती करने के बाद में आरती किससे करनी है? दीपक से। अब दीपक में आपको बात लगानी है और घी डालना है और शिव जी की आरती करनी है। शिव जी की आरती कीजिए, बाबा से प्रार्थना करते हुए आप ये पूजा कीजिए। अब जब आपकी आरती पूरी हो जाए, थोड़ा सा जल भगवान शंकर के सम्मुख में छिड़क दी थोड़ा सा जल भगवान शंकर के सम्मुख में डाल दीजिए और इसके बाद में जो प्रसाद है उसको वापस उठा लीजिए। यदि आप प्रसाद से भगवान शंकर को भोग लगाना चाहते हैं तो भोग भी लगा सकते हैं। जैसे आप पूजा करते हैं आप वैसे कीजिए। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपने सामग्री रख ली है, अब जब आप इस प्रदोष व्रत की पूजा करेंगे, आरती करने के बाद में दक्षिणा स्वरूप 1 रुपया 2 रुपया ज़रूर रखें भगवान शंकर के शिवलिंग पे। इस प्रकार आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है आपके घर में। जो प्रसाद आप लेकर आए हैं, जब आप खाना खाने बैठेंगे, ध्यान रखना जो भी खाना आप खाएं उसमें लहसुन प्याज का परहेज करें। लहसुन प्याज खाने व्रत वाले दिन नहीं खाए जाते। वैसे आप खाते हैं तो कोई बात नहीं, पर व्रत वाले दिन लहसुन प्याज का सेवन ना करें। और जब खाना खाने बैठे तो जो प्रसाद आप लेकर आए शिव मंदिर से उस प्रसाद का सेवन करें और उसके बाद अपने खाने में से एक हिस्सा, थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा गौ माता के लिए निकालें और फिर भोजन ग्रहण करें। बाबा से प्रार्थना करें कि आपका जो व्रत आपने प्रदोष व्रत धारण करा है उसको शीघ्र शीघ्र फल दे। जितने प्रदोष का आपने नियम लिया है उतने प्रदोष में आपकी वो कामना पूर्ण करे। वैसे तो गुरुजी ने कहा है कि ये प्रदोष का व्रत आप किसी भी कामना के लिए कर सकते हैं, पर यदि आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही है, आपके घर में वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, सब उपाय कर लिया आपने, तो गुरुजी ने कहा कि पति और पत्नी दोनों इस प्रदोष व्रत को धारण करें। यदि पति नहीं कर सकते किसी भी रीज़न की वजह से तो पत्नी धारण करे, और यदि पत्नी भी नहीं कर सकते, पति और पत्नी, तो फिर आप उपाय करें, जो उपाय हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो इस प्रकार से प्रदोष व्रत करना है आपको। प्रदोष 2 आती है एक महीने में, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। तो इस प्रकार से प्रदोष का व्रत धारण करें, प्रदोष का व्रत करें। आपकी जो भी कामना है भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि आपकी वह कामना पूर्ण हो। अब प्रदोष व्रत का उपाय, यदि आप प्रदोष व्रत नहीं कर सकते और फिर भी आपकी कामना है संतान की, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। संतान प्राप्ति के लिए विशेष पति और पत्नी दोनों प्रदोष के दिन एक एक दीपक ले अपना अपना, और इन दीपक में 2 लंबी बात लगा दीजिए। क्या लगानी है आपको? 2 लंबी बात लगा देनी है। घी डालना है। अब पति नहीं जा सकते तो पत्नी 2 दीपक लेकर जाएं, एक स्वयं का एक पति का, और ये 2 दीपक ले जाकर, यदि दोनों गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में दोनों दीपक रखें प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, और दोनों दीपक में जो लंबी बात आपने लगाई है, तुमरुका जी का नाम लेकर आप वो दोनों दीपक अपने अपने प्रज्वलित करें। यदि कोई एक ही व्यक्ति गया है तो वह एक ही व्यक्ति दोनों के नाम का दीपक प्रज्वलित करे। ये है संतान प्राप्ति दीपक। अब ये दीपक आपको कब तक प्रज्वलित करने हैं? जब तक आपकी कामना पूर्ण न हो जाए तब तक प्रयास करते रहें, क्योंकि आपने प्रयास किया है तो जब सारे प्रयास कर लिए तो एक बार इस प्रयास को भी करके देखिए। तो इस प्रकार से 2 दीपक का उपाय करना है। अब प्रदोष के दिन यदि आपकी इसके अलावा और कोई भी कामना है, संतान प्राप्ति के अलावा और कोई भी कामना है जो आप पूर्ण कराना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई दुख है, तकलीफ है, तो आप उस दिन ये दीपक वाला उपाय ज़रूर करें। कौन सा उपाय है? इसमें आपको 2 दीपक लेने हैं। दोनों दीपक में लंबी बात नहीं लगानी, गोल बात लगानी है। गोल बात लगाकर पहला दीपक लेकर जाएंगे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक रखकर आपकी जो भी कामना है उस कामना को बोलकर दीपक प्रज्वलित करें। दूसरा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर। कहाँ पर? भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर। मंदिर की चौखट पर दीप प्रज्वलित करें। भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर दीपक को रखकर अपनी कामना बोलकर दीपक प्रज्वलित करें। इस प्रकार से आपकी कोई भी कामना हो उसका स्मरण करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए आप ये दीपक वाला उपाय करें। अब धन प्राप्ति के लिए क्या कोई उपाय है? बिल्कुल है।
तो धन प्राप्ति के लिए आपको उपाय क्या करना है। गुरुजी ने कहा है कि 5 या 6 प्रदोष तो लगातार आप ये उपाय करें। 3 कमल गट्टे ले लीजिए। अब कमल गट्टे क्या होते हैं? जो कमल का फूल खिलता है उसके जो बीज होते हैं वही कमल गट्टे होते हैं। तो आपको वो कमल गट्टे ले लेने हैं, 3 लेने हैं। प्रदोष के दिन कुबेर भंडारी का स्मरण क्षमा करना, कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वो तीनों कमलकट्टे भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें। समर्पित करके अपनी कामना बोले, बाबा से प्रार्थना करें कि आपकी वह कामना को भगवान शंकर शीघ्र पूर्ण करें। और जो आपकी कामना है वो धन प्राप्ति से संबंधित है, कर्ज मुक्ति से संबंधित है। प्रत्येक प्रदोष पर लगातार हर प्रदोष पर इस उपाय को करें। कमलकट्टे समर्पित कर कराएं, बाबा से प्रार्थना करें। इस प्रकार से ये उपाय करें। अगला जो उपाय है वो है गुरु प्रदोष का विशेष उपाय। जब जब गुरुवार की प्रदोष पड़े, यानी कि जब गुरुवार को प्रदोष पड़ जाए, तब तब आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? इसमें आपको 3 बेलपत्र लेने हैं। 3 बेलपत्र लेकर और 1 कलश जल लेना है और 1 दीपक लेना है, जिसमें आपको एक लंबी बात और एक गोल बात लगानी है। सबसे पहला बेलपत्र प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में गुरु प्रदोष के दिन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें अपनी कामना बोलते हुए। दूसरा बेलपत्र समर्पित करें भगवान शंकर के शिवलिंग के ठीक विपरीत। जो विपरीत स्थान होता है शिवलिंग में, यानी कि जो माता पार्वती का स्थान है उस स्थान पर जो विपरीत वाला भाग है वहाँ पर दूसरा बेलपत्र समर्पित करें, ये जो स्थान है। और तीसरा बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें। तीसरा बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करके अपनी कामना बोले। अब एक कलश जो जल है आपके पास, उस कलश के जल से 3 बार, यानी कि उस कलश के जल से 3 बार जल समर्पित करें और समर्पित करते हुए कारकोटेश्वर महादेव का नाम लें। कौन से महादेव? कारकोटेश्वर महादेव। अब वो जो दीपक है आपके पास में, उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना कहाँ है? वैसे तो गुरुजी ने बताया कि शिवलिंग और नंदी जी के बीच में यहाँ पर रखना है, पर मंदिर में हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दीपक आपने यहाँ रखा, कोई भी आएगा जल चढ़ाएगा, दीपक ठंडा हो जाएगा। तो आप दीपक को प्रज्वलित करने से पहले, जलाने से पहले यहाँ पर रखें। थोड़ी देर, कितनी देर? 10 सेकंड, 20 सेकंड दीपक को यहाँ रखें और इसके बाद में इस दीपक को यहाँ से उठाकर भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में या जहाँ पर भी आप मंदिर में रखना चाहते हैं शिव जी के सामने, वहाँ पर रख दीजिए और दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए अपनी कामना बोलते हुए। प्रज्वलित करें अपनी कामना बोलते हुए, बाबा से प्रार्थना करें कि शिव जी आपकी उस कामना को पूर्ण करें। तो इस प्रकार से प्रदोष का व्रत करें। व्रत नहीं कर सकते अपनी कामना के लिए, संतान प्राप्ति के लिए उपाय करें। वो नहीं कर सकते तो धन प्राप्ति के लिए उपाय करें। इस प्रकार से उपाय करें। वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें। हर हर महादेव।